अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत अहम और अक्सर गलतफहमी का शिकार रहने वाले मसले के बारे में बात करेंगे, जिसको एपिलेप्सी कहते हैं और उर्दू में इसको मिर्गी कहते हैं। मिर्गी दिमाग की एक ऐसी हालत है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मरहलावार सवालात के ज़रिए इस मौजू को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आएँ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें। और अगर आप डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी या किसी भी पैरामेडिकल कोर्स के नोट्स ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करें और मेरे से रब्ता करें। मैं आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में दे दूँगा। जी, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी, तो मिर्गी है क्या? बहुत से लोगों में ये सवाल है कि मिर्गी होती क्या है? कुछ लोगों में इसके हवाले से गलतफहमियाँ भी हैं। तो मिर्गी को समझने के लिए हम इसको दिमाग की बिजली की कारकर्दगी या दिमाग का जो वर्कर होता है उसको, उस वर्कर में जो डिस्टर्बेंस पैदा करता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि मिर्गी वो है। ठीक है, आर्जी तौर पर हम इसको ये समझ सकते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत से न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे से सिग्नल्स के ज़रिए बातचीत करते हैं। ठीक है, अब जब मिर्गी होती है तो मिर्गी में दिमाग के जो सेल्स हैं वो अचानक बेकाबू हो जाते हैं। ठीक है, जो सिग्नल्स हैं वो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है उनमें, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी तार में शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है, और जब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो जो जिस्म के फंक्शंस होते हैं, जिस्म का जो बिहेवियर होता है और जो होश हवास होते हैं, तो ये सब मुतासिर होते हैं, जिसके नतीजे में दौरा पड़ता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिर्गी का दौरा पड़ना या सीजर्स वगैरह। याद रखें, जो मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मिर्गी कोई जहनी बीमारी नहीं है और ना ही ये कोई जिन्नाती असर है। बहुत से लोगों में ये बात फैली हुई है कि जिन्नात आ गए हैं इसमें, तो ये जिन्नाती असर नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज मुमकिन है। ठीक है, आज हम इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं और इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम बुक में से इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं ताकि आपका जो बुक वाला टेक्स्ट है वो भी क्लियर होता जाए साथ साथ, और आपको मैं साथ इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता जाऊँ। तो एपिलेप्सी इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स। स्टूडेंट्स, इस एक जुमले में ना मिर्गी की पूरी तारीफ छुपी हुई है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि दिमाग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, जो आपका सिस्टम है ब्रेन सिस्टम, उससे मुतल्लिक ये एक बीमारी है। ठीक है, और ये बराह रास्त आपके दिमाग की कारकर्दगी को मुतासिर करती है। कारकर्दगी से मुराद आपके दिमाग का जो सिस्टम है ये उसको अफेक्ट करती है। आगे आपकी डेफिनेशन में जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब है बार बार होना, यानी कि ये मिर्गी की शर्त है, अहम शर्त है ये मिर्गी की। अगर किसी को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार दौरा पड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मिर्गी हो गया है, नहीं, मिर्गी की तशख़ीस के लिए दौरों का बार बार पड़ना ज़रूरी है। ठीक है, आप किसी को अगर एक बार दौरा पड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते उसको मिर्गी ही है, नहीं, जो मिर्गी है तो उस कंडीशन में दौरे बार बार पड़ते हैं, ज़िंदगी में एक बार नहीं पड़ते, बार बार पड़ते हैं। ठीक हो गया। आगे जो वर्ड यूज़ किया इन्होंने वो किया हुआ है अनप्रोवोक्ड। इसका मतलब है बगैर किसी ज़ाहरी वजह के, यानी दौरा किसी ऐसी वजह से नहीं पड़ा जो आम तौर पर उसे पैदा कर सकती हो, जैसे कि बहुत तेज़ बुखार, दिमाग में चोट या इंसुलिन की सतह में बहुत ज़्यादा कमी। ठीक है, तो जो मिर्गी है वो किसी ज़ाहरी वजह के बगैर भी पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़रूरी नहीं है कि बुखार हो या दिमाग में चोट लगे तब भी आपकी ऐसी कंडीशन हो जाएगी, नहीं, इसके लिए किसी भी ज़ाहरी कंडीशन, ज़ाहरी वजह का होना ज़रूरी नहीं होता। आपकी बुक में लिखा हुआ है अ सीजर इज़ अ सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन दैट कैन कॉज चेंजेस इन बिहेवियर, मूवमेंट, सेंसेशंस और कॉन्शियसनेस।
यहाँ हमें दौरे की तारीफ बताई गई है। दौरा दिमाग में बड़की सरगर्मी का एक गैर मामूली तूफ़ान है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे दिमाग में मौजूद करंट के रास्ते अचानक गड़बड़ा जाएं। इसके नतीजे में चेंजेस इन बिहेवियर, रवैये में तब्दीली आएगी। जैसे कि इंसान अचानक ही कंफ्यूज हो जाता है या उसको बेमकसद घूमना फिरना, वो घूमता फिरता रहता है, उसको समझ नहीं होगी, ठीक है, इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आगे है चेंजेस इन मूवमेंट, हरकत में तब्दीली, जैसे कि जिस्म का कांपना, पट्ठों का सख्त हो जाना या अचानक ढीला हो जाना, तो ये भी इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है। आगे है चेंजेस इन सेंसेशन, इसमें आप कह सकते हैं कि एहसासात में तब्दीली, जैसे कि अजीब सी बदबू या जायका महसूस होना या रोशनी में जमाके नज़र आना, ठीक है, रोशनी में देखना सकना, ETC यही चीज़ें हैं। आगे जो लास्ट में लिखी हुई है वो है होश में तब्दीली। होश का चला जाना या इंसान का अपने इर्द गिर्द से बेखबर हो जाना, उसको पता ही नहीं होगा, वो अजीब अजीब सी हरकतें करेगा, ठीक है ना, उसको पता ही नहीं होगा वो आसपास क्या हो रहा है। ये इसमें कहते हैं, इसकी डेफिनेशन में बताया गया है। आगे इसकी टाइप्स भी हैं, टाइप्स भी आगे बुक में लिखी हुई हैं। जनरलाइज्ड सीजर्स इन्वॉल्व वाइडस्प्रेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द ब्रेन एंड कैन अफेक्ट द एंटायर ब्रेन। फोकल यानी कि पार्शियल सीजर्स ओरिजिनेट इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन। जी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो जनरलाइज्ड सीजर्स हैं ये क्या हैं, ठीक है। तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी पूरे शहर की बिजली एक साथ चली जाए। इसमें दिमाग के दाएं और बाएं दोनों हिस्से एक साथ मुतासिर होते हैं, जिससे पूरे जिस्म पर असर पड़ता है। इसको टॉनिक या क्लोनिक सीजर भी कहते हैं। ये एक टाइप है एक सीजर्स की, ये भी टॉनिक और क्लोनिक का, ठीक है। तो इसको ये भी कहते हैं जिसमें पट्टे सख्त होती हैं और फिर जिस्म लड़जना शुरू कर देता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फोकल पार्शियल सीजर्स। अब ये क्या बुलाया, तो ये इसकी मिसाल आप ऐसे कर लें जैसे कि एक कमरे की बिजली चली जाए जबकि बाकी जो घर है उसमें रोशनी है, वहाँ लाइट नहीं गई। अब इसमें यह है कि इसमें दिमाग का सिर्फ एक मखसूस हिस्सा मुतासर होता है, जिसकी वजह से दौरे के अलामात भी जिस्म के एक हिस्से तक महदूद हो सकती हैं, ठीक है। एक मैंने आपको पूरा बताया है जिसमें पूरा दिमाग के दोनों हिस्से मुतासर होते हैं, और एक में ये है कि एक में सिर्फ एक स्पेसिफिक जो एरिया है ब्रेन का वो अफेक्ट होता है। अब इसके जो काजेज लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं आइडियोपैथिक अननोन कॉज, इन मैनी केसेस द कॉज ऑफ एपिलेप्सी इज़ नॉट नोन। Symptomatic or secondary epilepsy is caused by underlying conditions such as brain injury, tumors, infections, or developmental abnormalities. Genetic factors. Some types of epilepsy have a genetic component. अच्छा जी, मिर्गी की वजह हमेशा मालूम नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो इसी वजह से इसे आइडियोपैथिक कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ सूरतों में हमें इसकी कंडीशंस का पता चल जाता है, तो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रेन इंजरी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिमाग में शदीद चोट लग जाती है, जिसमें ये हो सकता है ट्यूमर्स कोई है तो फिर भी हो सकता है, अगर इन्फेक्शंस हैं तो तब भी हो सकता है, या जेनेटिक फैक्टर्स है, अगर ख़ानदान में ये पहले भी किसी को है तो जेनेटिक जीन्स की वजह से ये आपको भी हो सकता है। या डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटीज़ हैं कि पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी अबनॉर्मलिटीज़ हो गई हैं, कुछ ऐसा हादसा हो गया है तो तब भी हो सकता है। अब इसका डायग्नोसिस लिखा हुआ है, डायग्नोस में लिखा हुआ है मेडिकल हिस्ट्री, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीजर्स इंक्लूडिंग ट्रिगर्स एंड सिम्टम्स, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG जिसको कहते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स द ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड कैन हेल्प आइडेंटिफाई abnormal पैटर्न associated with epilepsy. Imaging studies, magnetic resonance imaging MRI or computed tomography CT scans may be performed to identify structural abnormalities in the brain. जी, तो जो मिर्गी का जो डायग्नोसिस में कई चीज़ें शामिल हो सकती हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं जिसमें दौरों की तफसील शामिल होती है, ठीक है। इसके अलावा EEG टेस्ट किया जाता है और MIR और CT स्कैन किया जाता है, ठीक है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो पढ़ते हैं। तो ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस। द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी इज़ द यूज़ ऑफ मेडिकेशंस टू कंट्रोल सीजर्स, ठीक है। प्राइम जो है इसका वो मेडिकेशन ही है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग ट्रिगर्स, मेंटेनिंग रेगुलर स्लीप पैटर्न्स एंड मैनेजिंग स्ट्रेस कैन हेल्प रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स।
मिर्गी का जो बुनियादी इलाज है वो एंटी एपिलेप्टिक अद्वियात हैं। ठीक है, ये अद्वियात दिमाग की गैर मामूली सरगर्मियों को पुरसकून करती हैं और दौरों को रोकने में मदद करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अवॉइडिंग ट्रिगर्स हैं। अवॉइडिंग ट्रिगर्स का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों से बचना जिससे आपकी ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, और रेगुलर स्लीप का मतलब ये है कि आपने बाकायदा से रात को सोना है, टाइम से सोना है रात को, और रेगुलर स्लीप लेनी है, जागना नहीं है। ठीक हो गया। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं अच्छी तरह से गाइड कर सकूं इसके हवाले से। अगर आप फिर भी आपका कोई सवाल हुआ या कोई बात मैंने ना बताई हुई तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के लिए। अगर आपने नोट्स बाय करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दवाओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।